जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी, इसका चौथा चरण अब चालू किया गया है। इसके चौथा चरण कब से कब तक चलेगा? तो 2024-25 से लेकर के 28-29 तक वित्तीय वर्ष में चलेगा। इसका पहला चरण 2000 से 2012 तक चला था, दूसरा चरण 2013 से 2019 तक, तीसरा चरण 2019 से 24 तक चला था। अब चौथा चरण इसका चालू किया गया है। इसके अंतर्गत टोटल खर्चा जो है 70,125 करोड़ होने का अनुमान है। इस खर्च को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राज्य सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा। इसी अगर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्य में यही खर्चा बढ़कर 90% केंद्र सरकार के द्वारा और 10% राज्य सरकार के द्वारा व्यय किया जाएगा। इस चौथे चरण के अंतर्गत 25,000 अनकनेक्टेड एरिया हैबिटेशन को सड़क से जोड़ने का अनुमान है। इसके अंतर्गत 62,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी। अनकनेक्टेड हैबिटेशन का अर्थ होता है वैसा क्षेत्र जो मैदानी इलाका में 500 या 500 से ज़्यादा आदमी रहता हो, लेकिन वह 500 मीटर की दूरी तक कोई सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा हो, उसे अनकनेक्टेड हैबिटेशन माना जाएगा। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट का राज्य हो या हिली एरिया हो या ट्राइब एरिया हो, यहाँ पर 250 से ज़्यादा आदमी रहता हो, लेकिन वह 1.5 किलोमीटर तक 1.5 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से नहीं जुटा हो, तो उसे अनकनेक्टेड हैबिटेशन माना जाएगा। नक्सलाइट एरिया में यहीं 100 से ज़्यादा आदमी रहता हो और वह 1.5 किलोमीटर तक 1.5 किलोमीटर तक कोई भी सड़क मार्ग से नहीं जुटा हो, तो उसे अनकनेक्टेड हैबिटेशन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा अभियान का 2024 से अभियान शुरू किया गया है। इसका 7वां फेज चालू किया गया है। इसे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का अनुमान है। इसका लक्ष्य है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसको मनाया जाएगा। इसको 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है, इसी से शुरुआत किया जाएगा और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उस दिन इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत पेयजल, स्वच्छता विभाग, आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन इसको शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 3 लक्ष्य रखा गया है। 3 लक्ष्य, ये पहला है स्वच्छता की भागीदारी। सभी आदमी का, जितने भी हैं सभी आदमी को स्वच्छता में भाग लेना है, जो सभी अपने आस पड़ोस में साफ सफाई करनी है। संपूर्ण स्वच्छता, हर जगह नदी नाला अपने आस पड़ोस कहीं पर हो, गड्ढा हो तो हर जगह सभी चीज़ की सफाई की जाएगी। तथा इसके अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। अक्सर देखा जाएगा नई नली नाली में जो है उसकी सफाई मित्र करते हैं, जिसके स्वास्थ्य के सुरक्षा के लिए सुरक्षा शिविर का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PM ई बस सेवा, इसके अंतर्गत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने का जो योजना है, इसके खरीद के लिए 24-25 से 28-29 तक कुल 3,435 करोड़ खर्चा होने का अनुमान है। यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय की योजना है और भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री है श्री HD कुमारस्वामी। इसके पास इस्पात मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार है। इसके अंतर्गत टारगेट है कि 38,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करना। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP के द्वारा बसें चलाई जाएगी। इसके लिए इस मॉडल को ग्रॉस कोस्ट कनेक्टेड, इस मॉडल के अंतर्गत ग्रॉस कोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल कहते हैं। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी PTA की पूरी कॉस्ट एक साथ देनी नहीं पड़ती है। जैसे किसी भी कंपनी से बस खरीदी जाएगी तो उसको एक साथ रुपया नहीं दी जाएगी,
उसको मंथली वे पर पेमेंट किया जाएगा। इसकी सारी जिम्मेवारी, इस रुपया की सारी जिम्मेवारी कन्वर्जेंट एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा ली जाएगी। यह CESL कंपनी जो एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की सहायक कंपनी है, इसने पेमेंट की सारी जिम्मेवारी ली है। बिहार PM ई-बस सेवा योजना 2023 में लॉन्च की गई थी। यह आवास और शहरी मंत्रालयों की योजना है। इसके अंतर्गत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो कि भारत और ओमान के बीच किया जाएगा। यह आयोजन 11 से 22 सितंबर तक ओमान के मसीरा स्थान पर हुआ। भारत और ओमान के अल नजह एक्सरसाइज किया जाता है जो कि आर्मी का एक्सरसाइज है। नसीम अल बहर यह नेवी का एक्सरसाइज है और ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और IIT कानपुर ने मिलकर एक मेमोरेंडम साइन किया है जिसके अंतर्गत AI तकनीक के द्वारा खुला सार्वजनिक बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से डाटा लिया जाएगा और उसको स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आयुष्मान भारत योजना में लागू कर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना मिशन को लागू करने की शुरुआत यह 2021 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है इंग्लिश फिक्शन अवार्ड कैटेगरी में भारतीय मूल के प्रकांति राम को मिला है। इसको अपनी लघु कथा 9 यार्ड सीरीज के लिए दिया गया है। इसमें 4 ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज, तमिल, इंग्लिश और माले। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा ने फुटवेयर और चमड़ा क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए 4 इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये 4 इंस्टीट्यूट है फिजिकल एंड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी तमिलनाडु चेन्नई, वेलेरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई, फोक्सवैगन यूनिवर्सिटी हैदराबाद तथा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट डॉक्टरीन रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2024। जॉइंट डॉक्टरीन रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। इसको किसने किया? एकीकृत रक्षा स्टाफ IDS ने कराया। IOS इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रक्षा मंत्रालय का वह संगठन है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसके साथ ही एविसो ऐप एडेन एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड ने गुजरात के अहमदाबाद में 7 एयरपोर्ट का संचालन कर रहा है। जयपुर,